क्यों बचाया जा रहा है भीड़ के सामने? जब किसानों को कुचल दिया गया तो फिर हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? और गाड़ी ने सिर्फ किसानों को नहीं कुचला है, ये तो पूरे सिस्टम को ही कुचल दिया गया है, सरकार को कुचल दिया गया है। केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कि किसानों ने आखिरकार क्या बिगाड़ा था जो इस तरह से उनकी हत्या की जा रही है, उनको कुचला जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, आपने सुना होगा अभी पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब अरविंद केजरीवाल, और वो कह रहे हैं कि गाड़ी ने दरअसल किसानों को नहीं सिस्टम को ही कुचल दिया है और सरकार हत्यारों को बचाने में लगी हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? देखिए, इस दुखद घटना पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया विपक्ष का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको राजनीति करने के तमाम और अवसर मिलते हैं, लेकिन कम से कम इतनी संवेदना होना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो या केजरीवाल हो। आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के रिजिम में किसान भाई आत्महत्या करने पर मजबूर रहते थे, लाखों किसानों ने आत्महत्या की कांग्रेस की सरकारों में, चाहे वो राज्यों में देखें चाहे देश की सरकार देखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय पर जहां पर पूरी तरीके से तत्परता बरतते हुए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने वहां पर कानून व्यवस्था को ठीक किया, और उन परिवारों से हमारी पूरी संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है इस घटना में। और साथ साथ वहां पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और हमारे आला अधिकारी बैठकर उन्होंने एक मीटिंग करी, और मीटिंग के बाद जो चीजें डिसाइड हुई, जो उन लोगों ने सहमति दी, उसके खिलाफ एफआईआर दी, एफआईआर हो गई, एसआईटी बना दी गई, 16 सदस्यीय जांच कर रही टीम। लेकिन इस तरह की चीजों पर जहां पर धारा 144 लगी हो, वहां पर बार बार ये कहना कि मैं जाऊंगा, राहुल गांधी जी जबरन जाना चाहते हैं, कानून को तोड़कर जाना चाहते हैं, तो कानून को तोड़कर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। कानून जिसने भी हाथ में लिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना शक्तिशाली व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा। ये बात 3 अक्टूबर का ये वाकया है और आज 6 अक्टूबर हो चुकी है। नामजद आरोपी बनाया गया है आशीष मिश्रा को, अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? अब ये विषय हमारे और आपके बीच में डिस्कस हो रहा है, लेकिन इस पर ना विपक्ष ना हम और आप, जो चीज जहां है वो वहां से जांच के दायरे में जा चुकी है, और न्यायिक जांच भी हो रही है, एसआईटी भी कर रही है, पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके हमारे सबके सामने आएंगी। लेकिन ये इस तरह की बात करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना कि अगर कोरोना में लोग नहीं रहे, संक्रमण में बहुत से लोग हमको छोड़कर चले गए, तो उस पर राजनीति करना, या वहां पर इस घटना में जो 8 लोग मारे गए उनके बारे में न सोचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, यह विपक्ष इस वक्त नकारात्मक रोल में जो दिख रहा है, यह समझ से परे है। क्या इसके पीछे कोई आप दंगा भड़काना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और कुछ कराना चाहते हैं? जी, विपक्षी दलों से भी हम लगातार जो ये सियासत हो रही है उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं मोहसिन जी, लेकिन मंत्री पद पर अगर वो बने रहते हैं और प्रभावशाली पद पर हैं, तो विपक्ष का ये भी सवाल है कि ये निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? ये गवाहों को वो प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकती है कि निष्पक्ष जांच ना हो, मीमांसा, लेकिन हमारी सरकार में निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये साफ कर दिया है सरकार ने। जी मोहसिन जी, लेकिन विपक्ष तो लगातार यही सवाल उठा रहा है। अब ये भी आरोप लगे कि आशीष मिश्रा ने गोली चलाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उसमें कहा गया है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई, लेकिन पोस्टमार्टम ठीक नहीं हो रहा, यह भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। देखिए, राहुल गांधी क्या सवाल पूछेंगे? पूरे देश ने उनको जवाब दे दिया है। कांग्रेस कहां पड़ी है ये राहुल गांधी भी जानते हैं, प्रियंका वाड्रा भी जानती हैं कि कहां है वो। उत्तर प्रदेश में 32 साल से उनका वजूद ही खत्म हो चुका है। वो सिर्फ अपनी जमीन तलाशने आ रहे हैं। ये सब आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। इन्हें वहां के किसान भाइयों से संपैथी नहीं है, मारे गए लोगों से संपैथी नहीं है, ना उनसे कोई संवेदना है। अगर ऐसा ही है तो आपकी सरकार राजस्थान में है, वहां किसानों पर अत्याचार हो रहा है, बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज करा रही है आपकी सरकार। गहलोत जी से जाकर मिलिए और वहां के किसान भाइयों को देखिए अस्पताल में जाकर। अगर आपको बहुत ज्यादा वाकई में किसानों के आप हितैषी बन रहे हैं, आज आपके दौर में तो किसान भाइयों ने आत्महत्या करी है। आप लोग तो, कांग्रेस की सरकार तो पापी है, किसानों का पाप लदा हुआ है इनके ऊपर। जी, लेकिन मोहसिन जी वो तो कह रहे हैं तानाशाही है। यूपी में जो नेता जाना चाहते हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है?
कानून मिलने का तो राज दिया है। जाए, कम से कम पीड़ित परिवारों से वो सिर्फ मिलना चाहते हैं और दबाव से ही कार्रवाई होती है, ये आरोप कानून उन्होंने का लगाया। राज तानाशाही इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने सारे काम गैर कानूनी किए और आज भी कानून तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए यहां कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जी, लेकिन मोहसिन जी देखिए, सरकार आपकी है, अगर 8 लोगों की मौत हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये छोटा मामला नहीं है। अब अकाउंटेबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, वो भी आप लोगों की ही बनती है। तो जांच ये कब तक पूरी होगी, कैसे ये पूछताछ होगी, अब इन सवालों के जवाब तो आपको ही देने पड़ेंगे। देखिए, सवालों के जितने जवाब थे, जो परिजनों के सवाल थे या परिजनों की जो सहमति है, जिस तरह से किसान यूनियन के प्रवक्ता आए, हमारे सारे आले अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरह का कोई अराजक तत्व न घुस पाए, क्योंकि इस तरह की घटना को आगे अपनी कोई घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन वहां इस तरह के माहौल को खराब करने का प्रयास लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ये कर रहे हैं। ये दिख रहा है सबको, ये पूरा देश देख रहा है। ये अपने निजी स्वार्थों के लिए वहां ये जाना चाहते हैं। आपको कोई संवेदना किसान भाइयों से या और लोगों से नहीं है वहां पर जो लोग मारे गए हैं इस घटना में। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग भी राजनीति में हैं। जी मोहसिन जी, अगर आपकी ओर से बात कही जा रही है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, जो प्रदर्शनकारी थी उसमें अराजक तत्व भी वहां पर मौजूद थे, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जहां पर उप मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले थे। अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या काम कर रही थी? उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इतने किसानों का जमावड़ा होने वाला है, वो लाठियों के साथ हैं, तलवारों के साथ हैं, ये इस तरह का हमला किया जा सकता है, तो फिर ये भी तो लैप्स हुआ ना एक। मीमांसा जो चीज जांच के उसमें चली गई है दायरे में, अब इस पर ज्यादा बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई है हम सब उससे दुखी हैं और आगे कोई ऐसी चीज ना हो, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जांचों उपरांत। अब पुलिस जांच कर रही है, दो अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, और जो परिजनों ने मांग की थी कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, वो न्यायिक जांच भी हो रही। तो सारी चीजें अब जांच के बाद साफ होंगी। हमारे यहाँ किसी को कोई छूट नहीं है, कोई के साथ हमदर्दी नहीं है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी मोहसिन जी, अब राहुल गांधी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं वहां पर, तो अब प्रशासन क्या उन्हें नहीं जाने देगा? देखिए, वो आए, लखनऊ आ रहे हैं, आए, आगे जाएंगे और आगे जाने के लिए अगर जिद करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। यानी कि उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा? जब धारा 144 लागू है तो आप उस धारा को तोड़कर कैसे जा सकते हैं? जी, उनकी ओर से कहा गया कि ये तो 5 लोगों पर एप्लीकेबल होता है, और 5 नहीं तो 3 को जाने दें, 3 को नहीं तो वो अकेले जाने के लिए तैयार हैं। चलिए उसे कहिए पहले राजस्थान होकर आ जाएं। यहाँ पर कानून व्यवस्था और सारी चीजों को हमारा पुलिस प्रशासन और तमाम और एजेंसियां वहां देख रही हैं, उसकी चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश की चिंता हमको है, हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आपको निकाला जा चुका है, कांग्रेस 32 साल पहले यहां से जनता ने निकाल कर फेंक दी है। आप वहां जाइए जहां पर आप पर भरोसा किया है जनता ने। आप राजस्थान जाइए ना, राजस्थान में जाकर किसान भाइयों की हमदर्दी करिए जिनके ऊपर आपने लाठी चलवाई है। वहां पर बाकायदा बर्बरता से आपकी पुलिस ने मारा है, वहां पर राजस्थान पुलिस ने, वहां पर आपकी सरकार है। किस तरह से किसानों को अपमानित किया है आपने। यहाँ क्या देखने आ रहे हैं आप? और आप यहाँ जहां जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे सारे सिख समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं वो लोग। हम जानते हैं उनका दर्द। 84 का दंगा वो भूले नहीं है। 84 में बर्बरता कांग्रेस की भूले नहीं है हमारे सारे के सारे सिख भाई। हमारा मुंह नहीं खुलवाए। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि और दलों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें क्यों रोका जा रहा है? कि भीम आर्मी चली गई, टीएमसी के सदस्य चले गए, तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? ये किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बेकार की बात कर रहे हैं, ये गुमराह करने वाली बात। ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी सियासत का डर है, अपने परिवार का डर है कि इनका परिवार ही लुप्त होता जा रहा है। कांग्रेस ने भी इनको नकारना शुरू कर दिया है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अब इनको नकार रहे हैं। अब ये गांधी परिवार अपने वजूद को बचाना चाहता है, इसलिए ये तमाशे हो रहे हैं और कुछ नहीं। इन्हें वहां के लोगों से हमदर्दी नहीं है, उन परिवारों से हमदर्दी नहीं है जिनके लोग खोए हैं, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं। इन्हें उनसे कोई संवेदना नहीं है। और अगर वाकई में किसानों के हितैषी होते तो पहले वहां पहुंच जाते ना, राजस्थान।
जी मोहसिन जी, और अब तो नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने भी सरकार को चुनौती दे दी है कि वहां पर छोड़ा जाए प्रियंका गांधी को, जिन्हें गेस्ट हाउस में वहां पर नजरबंद किया हुआ है, और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती आशीष मिश्रा की तो तब तक तो ये पूरी मार्च निकाली जाएगी वहां पर। तो ये तो पूरी तरह से सियासी चक्रव्यूह एक तरह से गढ़ दिया गया है आप लोगों के लिए। ये कह तो रहे हैं कि ये किस तरह की ओछी सियासत, घटिया सियासत कांग्रेस करती नजर आ रही, कांग्रेस के नेता करते नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। इसका मतलब है इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब ये इस तरह की घटनाओं का इंतजार करते हैं। ये कहीं कोई काम नहीं करना चाहते, ये कोई अप्रिय घटना का इंतजार करते हैं कि घटे और हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के लोग भी देश में राजनीति करना चाहते हैं। ये जनहित के लिए कभी काम नहीं करते हैं, निजी स्वार्थों के लोग हैं, इसलिए इस तरह के आप कृत्य देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत